तो भाई यूपीएसआई की मेरिट क्या रहेगी और क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है, सारे पेपर्स को देखने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद और आपकी भी राय की ज़रूरत होगी। तो ये आपको मेरे को एक कंसर्न बन के आता है कि आपका क्यों पेपर आसान बोला गया। मेन रीज़न यही था कि मैथ्स रीजनिंग का जो पार्ट था वो आसान था, इसी वजह से पेपर को ईजी बोला गया। अब मैथ्स में 30 क्वेश्चन देखने को मिले, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन टोटल देखने को मिले। अगर ये दोनों सेक्शन ही ईजी हो जाते हैं तो मेरिट का ऊपर उठना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि मेरिट इन्हीं पे डिपेंड करती है ज़्यादातर। अब मैथ्स रीजनिंग में जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो 70 क्वेश्चन का निकल कर आ रहा है। ये मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। तो मैथ्स रीजनिंग में 80 टोटल क्वेश्चन थे, जिसमें 70 क्वेश्चन जिस बच्चे ने किए होंगे, 70 में 69 68 भी ओके है, बट 70 में 64 या 65 ओके नहीं है। तो 70 जिसने क्वेश्चन किए होंगे। हिंदी का जो एवरेज निकल रहा है वो 32 से 33। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी बच्चे के 38 भी हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज आता है, जो बच्चा सिलेक्शन की तरफ मूव करेगा या फिजिकल की तरफ उसकी मेरिट में अगर उसका नाम आएगा, तो उसके इतने क्वेश्चंस के आसपास मूव करेंगे। जीएस की बात करते हैं तो 22 से 23 क्वेश्चन एक एवरेज निकल कर आता है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छा भी किए जीएस में, लेकिन कुछ का थोड़ा कम भी रहा, 20-21 क्वेश्चन। तो एक एवरेज जो निकलता है वो 23 निकलता है। अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मेल के लिए 124 क्वेश्चन के आसपास। अब आप कहेंगे कि सर 124 तो कम है। देखिए, कम की बात नहीं है। 124 मैंने एक थ्रेशोल्ड बनाया। थ्रेशोल्ड का मतलब इतने से नीचे थोड़ा मामला गड़बड़ी है। अब आपके किसी के 130 क्वेश्चन होंगे, 132 क्वेश्चन होंगे, 129 क्वेश्चन होंगे, तो वो एक बढ़िया उसमें मतलब बेसिकली लेवल में पहुंच चुका है। वो फिजिकल की तरफ बढ़ कर सकता है। और फीमेल के लिए 120 क्वेश्चन। मार्क्स की बात करूं तो अनरिजर्व की 320 प्लस, और जो फीमेल की रहेगी वो 300 प्लस रहेगी। अगर मैं कहूं कि ये पेपर आसान था, तो आसान इसको बस इसीलिए बोला गया क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ही टफ बनाते हैं पेपर को, और कुछ भी टफ नहीं बनाता है। तो मैथ्स रीजनिंग अगर आसान हो गए तो पेपर को आसान बोला जाता है। मैथ्स रीजनिंग अगर आपके इजी हो जाए, वो टफ हो जाए, तो पेपर को टफ बोला जाता है। तो ये पूरा कंसर्न है जो आपको समझना है। होप यू अंडरस्टैंड। आप किस कंसर्न में आते हैं। फिजिकल आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अगला पेपर आएगा उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल इसी पे सारा चीज़ फोकस कर दें। बाकी अभी रियल की आएगी तो आपको अपने रियल मार्क्स भी पता लगेंगे, क्योंकि अभी तो आपने चेक की होगी, किन्हीं ने डाला होगा कि ये क्वेश्चन हैं और ये काइंड ऑफ है, बट उसमें 2-3 क्वेश्चन का हमेशा हेर फेर रहता है। 2-3 क्वेश्चन इस पेपर में काफ़ी मायने रखते हैं, जो आपके मार्क्स को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे। आप भी अपने नंबर कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा। बाकी कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ बच्चे इस बीच में अटक रहे हैं, और जो इससे नीचे जा रहे हैं तो वो अपने अगले पेपर से फोकस करिए, अगले पेपर के लिए। और जो भी आपका पेपर आ रहा है उसको बढ़िया से प्रिपेयर करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।